फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विंटेक्स कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं जो 1 अक्टूबर 2022 से होने जा रहा है। इनवॉइस से रिलेटेड आपने सुना होगा, इनवॉइस अब कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर या 50 करोड़ वाली टर्नओवर वाली फर्मों को ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी किया था। फिर उसके बाद 20 करोड़ की लिमिट बना दी कि 20 करोड़ से ऊपर या 20 करोड़ वाली कंपनियों को ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी रहेगा, जिनकी टर्नओवर 20 या 20 करोड़ से ऊपर होगी। तो 1 अक्टूबर 2022 से दोबारा ये चेंज कर दिया गया है। अब जिस भी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर होगी, मोर देन 10 करोड़ या 10 करोड़, उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2022 से। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं या अकाउंटिंग का काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ई इनवॉइस की लिमिट क्या है, कब से ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैनुअली बिल बनाकर काम चल जाता था, लेकिन अब मैनुअली बिल बनाकर काम नहीं चलेगा। अब आपको ई इनवॉइस बनाना है, कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बात करेंगे कि ई इनवॉइस के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी पिछले कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, या जब से भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, जब से आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में गई है, तो आपको ई इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। चाहे आपके प्रीवियस ईयर में 11 करोड़ गई हो और इस ईयर आपकी 5 करोड़ गई हो, फिर भी आपको ई इनवॉइस आपको अपनाना होगा ई इनवॉइस फैसिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपका मैनुअल बिल तो चलने वाला है नहीं। बाकी जो पहले अपडेट आया था 20 करोड़ वाले टर्नओवर वालों को इनवॉइस बनाना था, उन्होंने तो बनाना शुरू कर दिया है और सही काम चल रहा है। तो अब 10 करोड़ से ऊपर वालों को भी बनाना है इनवॉइस, और इसमें सिर्फ इनवॉइस उन डीलर्स के लिए ही बनाना है, B2B डीलर्स के लिए, जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल परचेज हो रही है, उसके लिए ही इनवॉइस बनेगा। अब आप आपका बिज़नेस, आप किसी रजिस्टर्ड बिज़नेस को सेल कर रहे हैं, तो आप ई इनवॉइस उसे जनरेट करके देंगे। और अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैश वाली सेल्स के लिए आप ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, मतलब B2C वालों के लिए आप ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, ओके। तो ये जो B2B, ये जो ई इनवॉइसिंग का गेम है, ये सिर्फ B2B के साथ ही होता है। B2C का इसमें कोई रोल नहीं होता, सिर्फ B2B वालों को ही हमें ई इनवॉइस देना है। ई इनवॉइस B2B के केस में ही हमें जनरेट करना होगा। बाकी इसके लिए हम डिटेल में देखते हैं, भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि ई इनवॉइस किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, इसकी लिमिट क्या होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो डिस्कशन आज हम करेंगे। तो हम इसी के बारे में आज बात करते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो भी है वो थोड़ी दूर हो जाए और आप अच्छे से समझ जाएं ई इनवॉइस के बारे में। तो अब हम पूरा समझते हैं। देखिए, ये बात शुरू होती है 1 अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से उन लोगों को ई इनवॉइस बनाना है जिनकी बिज़नेस की टर्नओवर 10 करोड़ पार कर चुकी है। तो समझ गए ना फ्रेंड, जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ पार कर चुकी है उनको ही ई इनवॉइस बनाना है, चाहे वो इस फाइनेंशियल ईयर में हो या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हो, या जब से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तब से। अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर गई है, तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है, मैनुअल से काम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको कैसा पता लगेगा कि आपके बिज़नेस के लिए ई इनवॉइस इनेबल हुआ है या नहीं, तो आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे, जैसे ये जीएसटी पोर्टल है, यहाँ से आप ई इनवॉइस में जाएंगे।
अब आपको पता नहीं लग रहा है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ई-इनवॉइस इनेबल हुआ या नहीं हुआ। तो अब यहाँ से ई-इनवॉइस इनेबलमेंट में जाकर यहाँ अपने GST नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आप ई-इनवॉइस फैसिलिटी के लिए अवेलेबल हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं या नहीं। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। फिर आप यहाँ से जैसे आप GST में और ये ई-वे बिल के लिए जब आप रजिस्टर करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि आप जैसे ई-वे बिल अपने सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट जाके पोर्टल पे भी बना सकते हैं। लेकिन आप ई-इनवॉइस पोर्टल से नहीं बना सकते डायरेक्ट। आपको अपने ERP सॉफ्टवेयर, टैली, बिजी या जो भी आप यूज़ करते हैं ERP सॉफ्टवेयर, जो अपडेटेड वर्जन हो, क्योंकि अपडेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर्स में ई-इनवॉइसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है। पहले पुराने सॉफ्टवेयर्स में नहीं थी, अब अपडेटेड वर्जन्स में ई-इनवॉइस फैसिलिटी आ चुकी है। तो आपको डायरेक्ट आप ई-इनवॉइस पोर्टल पे ई-इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। आपको API के थ्रू ही आपको ई-इनवॉइस बनाना होगा अपने सॉफ्टवेयर से, जो भी आप सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, जब आप अपना ई-इनवॉइस बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपके सॉफ्टवेयर से ही API के थ्रू ई-इनवॉइस पोर्टल पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। जब आप अपना ई-इनवॉइस प्रिंट करेंगे तब उसमें आपका QR कोड, आपके बिल की डिटेल, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगी और वो सारी डिटेल आपके ई-इनवॉइस पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन थी कि ई-इनवॉइस बनाने के बाद क्या हम उसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर से ई-इनवॉइस बना दिया है और वो ई-इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने जो गलत बिल अपलोड हो जाता है, आप ऑल्टर नहीं कर पाते हैं, तो उसके सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का सहारा लेना पड़ेगा, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, या फिर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कैंसिल करने का एक टाइम पीरियड है, आपको बिल बनाने के 24 घंटे के अंदर ही वो बिल कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फिर आप या तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का ही सहारा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि अगर आपको कोई भी ई-इनवॉइस कैंसिल करना है या ऑल्टर करना है, तो ऑल्टर तो कर ही नहीं सकते, कैंसिल करना होगा वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही। तो बाकी आप अपने सॉफ्टवेयर से ही ये ई-इनवॉइस बना सकते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर का अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रीन्यू करिए या अपडेटेड वर्जन को यूज़ करना शुरू कीजिए और ई-इनवॉइस की फैसिलिटी यूज़ कीजिए। लगभग सॉफ्टवेयर्स में ई-इनवॉइस की फैसिलिटी फ्री ही है, लगभग। बाकी आप अपने हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर चुन सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ई-इनवॉइस फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे डिजिटली होता जा रहा है, तो आप मैनुअली बिल नहीं बना सकते हैं। 10 करोड़ से ऊपर वाले लोग, 10 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर वाले बिजनेस, तो आपको ई-इनवॉइस कंपलसरी है। तो यही है फ्रेंड्स, इससे जुड़ी मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स जो हम आपके साथ डिस्कस अभी किए हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विंटेक्स कंसल्टेंसी।